Hello and welcome to my channel. This video is about biodiversity heritage site because Arita Petti in Madurai has been notified as first biodiversity heritage site in Tamil Nadu. तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल क्या कहता है और इसके बैकग्राउंड में जो भी रहेगा वो हम हॉलिस्टिकली कवर करेंगे पूरा ये आर्टिकल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लोकेशन कहाँ है, मदुरई। अब तमिलनाडु में कहाँ पर प्रेजेंट है ये जो प्लेस है, ये केरल हो गया, ये अराउंड यहाँ पे। तो ये अगर ये देखें कि कौन सी रिवर के बैंक पर है, तो ये वैगई रिवर के बैंक पर है, सिचुएटेड है। और वैगई रिवर को यहाँ पे क्या कहते हैं तमिलनाडु में, शिवगंगा। बिकॉज जोग्राफिकली भी हम लोगों को उतना ही उसको कवर करके चलना है, क्योंकि कभी कभी ये इसकी लोकेशन को भी हमको एग्जामिनर आस्क कर सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसकी जोग्राफिकली कंडीशन की लोकेशन कहाँ है। अब इसके बाद ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबके मन में आएगा कि इसको ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बेसिकली होते क्या हैं। तो ये ऐसे प्लेस होते हैं जो जोग्राफिकली एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट दे हैव मीन्स व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेज ऑफ दिस प्लेस मीन्स अरीता पट्टी। सो स्टार्ट विद दिस पॉइंट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये हाउस है कितने, अराउंड 250 वर्ड्स का, इंक्लूडिंग 3 रैप्टर्स। अब ये रैप्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, सबसे पहले एक माइग्रेटरी और प्रे होते हैं। मींस जो माइग्रेशन की जिनमें कैपेसिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने की कैपेसिटी रखते हैं, और ये प्रे होते हैं, मींस एक तरह से शिकारी पक्षी होते हैं। तो कौन कौन से रैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो एक तो लेगर फाल्कन मिलता है, सेकेंड वन इज द शाहीन फाल्कन, एंड लास्ट वन इज बोनेली ईगल। अब थोड़ा सा हम देखें कि जो एक रैप्टर्स के बारे में आपको एक स्पेसिफिक थिंग्स बताती हूँ जो इसकी बेसिकली स्पेसिफिसिटी है। तो सबसे पहले इनका जो पैर है उनको टैलोन्स बोलते हैं। मीन्स ये अदर जो बर्ड्स हैं उनसे डिफरेंट इनकी कैपेसिटी होती है। तो किस किस वे में ये डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा ईगल हॉक वगैरह काफ़ी वेट लिफ्ट करते हुए देखा होगा था, स्नेक वगैरह। तो सबसे पहले इनकी ग्रिप अच्छी होती है, देन ये वेट काफ़ी पुट कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग होते हैं कैपेसिटी वाइज अदर बर्ड से अगर कंपैरिजन करें। तो एक सबसे पहले ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखा। और सेकंड वन क्या है इस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का, कि होम है किसका, कौन से वाइल्ड लाइफ का, जैसे इंडियन पेंगोलिन, सलेंडर लॉरिस एंड पाइथन। और इसके अलावा यहाँ पर 7 हिलॉक्स हैं, मीन्स उनको इंसेलबर्ग्स भी कहते हैं। अब इंसेलबर्ग्स होते क्या हैं, बेसिकली एक आइसोलेटेड रॉक वेल होते हैं, मीन्स हिल्स होती हैं। ये कितने हैं काउंटिंग में, 7 है। और ये इसका जो फॉर्मेशन कैसे होता है, इरोजन रेसिस्टेंस होते हैं बेसिकली। आपने देखे होंगे नोब जैसे स्ट्रक्चर के कुछ रॉक्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। बेसिकली ये आइसोलेटेड होते हैं, इनके आसपास आपको और हिल्स नहीं मिलेंगी। तो ये इनकी क्वालिटी होती है। और ये सर्व कैसे कर रहे हैं वहाँ पे, एज ए वाटर शेड एंड चार्जिंग अराउंड 72 लेक्स, 200 नेचुरल स्प्रिंग्स एंड 3 चेक डैम्स। तो ये हमने यहाँ पे इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखा। होप कि आपको ये समझ आया होगा। और ये सारी पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट लैब से कोई भी, जैसे यहाँ का फोन है भी पूछ सकते हैं, इंडियन पेंगोलिन, सलेंडर लॉरिस, इस तरह के इवन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को भी मिले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो अब इसके बाद देखते हैं इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और सिग्निफिकेंस क्या क्या है इस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के। अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर एक टैंक है, द एनीकॉन्डन टैंक। और ये किसके टाइम पे ये बिल्ड किया गया था, काफ़ी फेमस एम्पायर जो पाइंडियन किंग्स थे उनके 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 एम्पायर के टाइम पे रहा था। और वो अराउंड वो 16th सेंचुरी में एक्चुअल में वहाँ थे। तो ये उस टाइम का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मेगालिथिक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती हैं, एंड अराउंड 2200 से ईयर ओल्ड रॉक कट टेम्पल भी हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो तमिल ब्राह्मी के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। मीन्स जो ब्राह्मी जो एक लैंग्वेज है उसके इंस्क्रिप्शन यहाँ पे हमको मिले हैं।
मिलते हैं और उनको इवन प्रिजर्व भी किया है अभी तक। इसके अलावा जो जैन के टाइम पे जो बेड्स थे वो भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये सारे इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हैं। तो इस यहाँ पे क्या है कि एक सिवान टेम्पल है बेसिकली अरीतापट्टी में, वो भी काफ़ी फेमस टेम्पल है। अगर हम मदुरई को देखें तो ये जो द्रविडियन जो टेम्पल को जो फॉर्मेशन की जो कल्चर रही है, जो आर्ट फॉर्म है, उसके लिए काफ़ी फेमस है। मीन्स हमको काफ़ी अमाउंट में यहाँ पे उसका कलेक्शन मीन्स वहाँ पे हमको उस तरह के मंदिर देखने को मिलते हैं। और इसके थोड़ी आपको क्लैरिटी के लिए यहाँ पे कुछ मैंने फ़ोटोज़ भी मेंशन किए गए हैं इस प्लेस के। ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो अभी मेंशन की है, नोटिफाइड की है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये वहाँ का थोड़ा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये देखना। और ये जैन की केव्स हैं, जैन जो भी जैन रहे थे उस टाइम की केव्स हैं। ये वहाँ का सिवान टेम्पल यहाँ पे मैंने एक उसके थ्रू यहाँ पे आपकी क्लियरिटी के लिए शो किया है। और ये वहाँ के बहुत सारे स्कल्पचर्स जो ओल्ड हैं वो सब हमने देखे थे जैनिज़्म के, वो सभी इस तरह से वहाँ के अभी भी रिस्टोर किए गए हैं। तो अब इसके ये हमने देखा बेसिकली इसके बारे में। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होते क्या हैं, और इंडिया में ये पहला है या ये तमिलनाडु का पहला है, बट और कहाँ पर है और उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये थोड़ा हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली होते क्या हैं। तो ये यूनिक होते हैं, मीन्स कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम होते हैं। फ्रेजाइल आपको पता है बहुत ज़्यादा नाजुक टाइप के, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कोस्टल भी हो सकते हैं, इनलैंड और मराइन भी हो सकते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी वाइज देखें तो काफ़ी रिच होते हैं। एंड इसमें क्या है कि ये बेसिकली इसको अगर डिफाइन करना हो, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डिटेलिंग पे पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में रहा है इसीलिए। तो सबसे पहले ये बेसिक जो डेफिनेशन है इनकी, जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो हमने देखा, और ये किसको शो करते हैं, हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों होते हैं इसमें। तो इसके अलावा ये अगर हम देखें कि इनमें नीचे कुछ क्वालिटी मैंने मेंशन की है कि ये एक या इससे ज़्यादा इनमें क्वालिटी होनी चाहिए, जो नीचे लिखी है उनमें से कोई एक हो या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये रिचनेस किस में होनी चाहिए, वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़। जो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ होते हैं जो बाहर से हम लेके आते हैं उनको प्लांट करते हैं अपने यहाँ पे आके, और या फिर इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज वाले। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स होता है विद इन अ स्पीशीज़, मतलब सब स्पीशीज़ एक तरह से। और सेकंड वन इज़ ये यहाँ पे जो हाईली एंडेमिज्म होना चाहिए। एंडेमिक कंडीशन वो होती है जो अगर कोई थिंग है या कोई प्लांट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिले तो उसको एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हाईली एंडेमिज्म होना ज़रूरी है, और प्रेजेंट होनी चाहिए रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज़। मीन्स जो थोड़े बाउंड्री पे होते हैं, ये जैसे वल्नरेबल इसमें जाने के लिए एंडेंजर्ड वगैरह और की स्टोन स्पीशीज़, ये सब प्रेजेंट होनी चाहिए। और जो वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं वो इवोल्यूशनरी उनका सिग्निफिकेंस होना चाहिए। मीन्स उसका जैसे इवोल्यूशन में कोई ना कोई उनका महत्व होना जरूरी है। अगेन वो वाइल्ड एंसेस्टर्स होनी चाहिए जो भी डोमेस्टिकेटेड या कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है उनके। नेक्स्ट वन इज़ उनके वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्री एमिनेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय फॉसिल बेड। अगेन इनमें कौन कौन से वैल्यूज़ होनी चाहिए, कल्चरल, एथिकल एंड एस्थेटिक। ये सारी वैल्यूज़ उनमें प्रेजेंट होनी चाहिए बिकॉज ये कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करते हैं। तो ये हमने बेसिकली एक जर्नल इसके बारे में देखा कि ये होते क्या हैं। अब इसको ये देखते हैं, इसको ये मेंशन कहाँ होते हैं, मीन्स कौन डिक्लेयर करता है। तो उसके लिए हम देखेंगे अभी ये कहाँ पे मेंशन किया गया है। जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक 2002 वाला है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या है कंसल्ट करती है, किससे, लोकल बॉडीज से, और नोटिफाइड करते हैं ऑफिशियल गजट में। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये है सेक्शन 37 किसका, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और इसमें क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर इसकी पावर होती है टू नोटिफाई एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। मीन्स इसमें सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसके बारे में एक स्पेसिफिक थिंग ये है कि अगर किसी प्लेस को हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये उस तरह के प्लेस नहीं होते कि ऑलरेडी जैसे या तो नेशनल पार्क में आते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं, नेशनल पार्क में आते हैं, ये सिर्फ डायरेक्ट इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो और इसके लिए अब इसका जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो लोकल जो बॉडीज़ होती हैं वो इनको रेगुलेट करती हैं। तो इसके लिए जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमेटी को बनाते हैं टाइम टू टाइम, या अदर लोकल बॉडीज़ जो BMCs वगैरह हैं उन सब के थ्रू इसका रेगुलेशन होता है। तो ये यहाँ पे हमने इसके रेगुलेशन की और ये कहाँ मेंशन है ये बात की, ऑलरेडी हम पूरा आर्टिकल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा इसमें बचता है कि इंडिया में अदर किस स्टेट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में कहाँ पे सबसे पहला कौन सा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, अमीनपुर लेक। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तेलंगाना में। ये पूछा जा सकता है। और इसमें क्या है, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या थी, अराउंड 300 से भी ज़्यादा पुरानी मैन मेड लेक थी, और ये काफ़ी जो माइग्रेशन जो रहता है बर्ड्स का उसको सपोर्ट करती है। और इसके अलावा जैसे आपने देखा होता माजुली जो आइलैंड है वो भी इसमें हमने कंजर्व किया हुआ है इसके थ्रू। और ये कहाँ पर है, असम में। अगर बात करें ये इंडिया में काफ़ी कई स्टेट में काफ़ी सारी साइट्स हैं अभी, अराउंड ये 15 के अराउंड है अभी इंडिया में। और MP में अगर देखें, मध्य प्रदेश में तो नारो हिल्स,
पाटाकोट, ये ये एक्चुअली पातालकोट में वहाँ पे प्रेजेंट है, एमपी में। अगेन जैसे यूपी में देखें ये जो घड़ियाल्स होते हैं, घड़ियाल मीन्स जो एक तरह से क्रोकोडाइल का जो दूसरा स्पीशीज़ है घड़ियाल, उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर है लखनऊ में। और इसके अलावा जो दियालोंग विलेज मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में जैसे टोंगला, दोइत्रे, ये सारे हैं। अगर कर्नाटक में देखें तो नल्लूर, टैमरिंड ग्रुप मीन्स इमली। महाराष्ट्र में देखें तो ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, ये सारे इसमें मेंशन है। अभी अमीनपुर लेक के बारे में एक और स्पेसिफिक जो फैक्ट है वो क्या है कि ये इंडिया का पहला भी और अर्बन था, फर्स्ट अर्बन भी था। मीन्स हमको पता है ये अर्बन और रूरल किसी भी एरिया में हम इनको मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमने आर्टिकल कंप्लीट किया। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।